हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में आपको माइग्रेशन प्रोसीजर जो एनआईए जयपुर में स्टार्ट हुआ है उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि माइग्रेशन प्रोसीजर में कौन कौन एलिजिबल है, कितना फी लग रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा, ऑफलाइन फिल होगा, और इस माइग्रेशन प्रोसीजर में क्या क्राइटेरिया रखा गया है जिसके बेसिस पे माइग्रेशन प्रोसेस को प्रोसीड किया जाएगा या कंप्लीट किया जाएगा। मैं अनुराग कुशवाहा, बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट, एनआईए जयपुर राजस्थान। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है। जो देखिए यहाँ पे ये जो माइग्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है वो बीएमएस 2021 के सेकेंड प्रूफ के लिए आप यहाँ पे जो एनआईए जयपुर में बीएमएस 2021 बैच में हैं उनके सेकेंड प्रूफ में आप यहाँ पे माइग्रेट होंगे। यानी कि आप जो भी कैंडिडेट बीएमएस 21 बैच से हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट से कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से कर रहे हैं, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, कहीं से भी आप कर रहे हैं, लेकिन सीसीआईएम या एनसीआईएसएम से अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आप बीएमएस 2021 बैच का जो फर्स्ट प्रूफ का एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी का, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा। अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है या एग्जाम नहीं है या रिजल्ट नहीं आया है, देन आपका माइग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये दो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कितने सीट्स हैं टोटल। देखिए 33 सीट्स हैं और कैटेगरी वाइज सभी का सीट डिसाइडेड है। यानी कि जनरल का यानी अनरिजर्व का 11 सीट्स है, ओबीसी का 12 सीट्स है, एससी का 3 सीट है, पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 4 सीट है और फॉरेन नेशंस का 2 सीट्स है। यानी टोटल 33 सीट्स है। यानी कि इस कैटेगरी के इंडिविजुअल को ही सीट मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज किसी कैटेगरी में कम बच्चे हैं, कम एप्लीकेशन आता है, तो फिर वो यूआर कैटेगरी में काउंट होगा, चाहे तो फिर उसके जगह पे कोई भी आ सकता है। ठीक है, कोई कैटेगरी का ये नहीं रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आएगा, मुझे पता है। अब मैं आपको इस माइग्रेशन प्रोसीजर में कितना फी लगेगा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो भी अप्लाई करेगा उसको 5000 रुपीज पे करना होगा, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आपका माइग्रेशन हो चाहे ना हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको इतना देना पड़ेगा। और ये फी ऑनलाइन फिल होगा। एनआईए जयपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पे फी पेमेंट का ऑप्शन आता है, वहां से पेमेंट होगा। तो ऑनलाइन फी पेमेंट करके रिसिप्ट उसका लेकर के, और आगे मैं बताता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, कैसे सेंड करना है, तो उसमें आपको स्लिप को भेजना भी होगा। इस माइग्रेशन प्रोसीजर का जो लास्ट डेट है जो अप्लाई करने का वो है 20 नवंबर। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये सब प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किस क्राइटेरिया पे, किस बेसिस पे माइग्रेशन प्रोसेस होगा। ये टोटली स्ट्रिक्टली डिपेंड होगा नीट के स्कोर पे। यानी कि आपने नीट 2021 में आपका जितना स्कोर रहा है उस बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी कि नीट 21 में जिसका जितना ज्यादा मार्क्स, उसको उतना वैल्यू होगा, उसका उतना चांसेस है कि माइग्रेशन उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीट्स कम है, जिनका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा और उन्हीं का माइग्रेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे एक चीज फिक्स हो गया कि प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जिनका एडमिशन है उनसे तो कम ही मार्क्स होगा। तो प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे हैं उनका कम चांस होगा यहाँ पे माइग्रेशन हो पाना। ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइवेट कॉलेज का एक क्राइटेरिया और भी है कि जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहां पे बॉन्ड है, आपको 5 साल का फीस सबमिट करना होगा। बहुत रेयर चांस है कि किसी प्राइवेट कॉलेज में बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी प्राइवेट कॉलेज में वो सब कुछ सही से पता करके ही यहाँ पे एप्लीकेशन डालना, क्योंकि 5000 रुपीज का जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी है वो भी लग जाएगा और वहां से भी आपको एनओसी वगैरह कुछ भी ना मिल पाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो प्राइवेट कॉलेज के स्पेशली बच्चे ध्यान रखना, अप्लाई करने से पहले अपने कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में एनओसी देंगे कि नहीं, उनका बॉन्ड है कि नहीं, इन सबको पता कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। देखो 10th और 12th का मार्कशीट, अलॉटमेंट लेटर, बीएमएस में आपने जब एडमिशन लिया है तो नीट का अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, नीट 21 का मार्कशीट, देन बीएमएस फर्स्ट प्रूफ का मार्कशीट, वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चलेगा। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट अलॉट होगा, तो ओबीसी को रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो उनको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट रखना होगा।
SC के हों, EWS के हैं, तो इन सबको अपना सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। NOC ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। देखिए NOC का आपको मैं बता दूं कि NOC 2 लेना है केवल, आपको NIA जयपुर से सेपरेट NOC लेने आने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कॉलेज और आपका जो कॉलेज जिससे भी एफिलिएटेड है, जिस भी यूनिवर्सिटी से, उससे NOC लेना होगा। यानी आपको 2 NOC रिक्वायर्ड होगा अप्लाई करते टाइम। रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फी, यानी कि एप्लीकेशन फी आपने जो ऑनलाइन पे करेंगे उसका रिसिप्ट भी आपको इस एप्लीकेशन के साथ सेंड करना होगा। इस एप्लीकेशन को आपको प्रिंट करा करके, मैं वैसे इस एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा PDF को फॉर्म में, या आप NIA जयपुर के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को फिल करके ये जो भी मैंने 9 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनको आपको जिरॉक्स करा करके और इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करके डाक से भेजना होगा, पोस्ट से भेजना होगा, चाहे वो स्पीड पोस्ट हो चाहे इंडियन पोस्ट हो, जैसे भी, ठीक है। लेकिन 20 तारीख से पहले आप अप्लाई करके यहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा। तो स्पीड पोस्ट ठीक करना ज्यादा बेहतर होगा। पोस्ट का एड्रेस होगा डीन UG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर, राजस्थान। ठीक है। पिन कोड है 302002। ठीक है। ये ऑफलाइन प्रोसीजर है, यहाँ पे केवल फी पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है और आपको एप्लीकेशन का आप फिल करेंगे जो, उसका फोटो क्लिक करके NIA को मेल भी करना होगा। मैं आपको मेल बता देता हूँ किस पे मेल करना होगा। और कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भी सेंड करना होगा adb@nia.edu.in, इस पे भेजना होगा। इस मेल को मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो नॉन रिफंडेबल 5000 रुपीज है वो ऑनलाइन ही पे हो रहा है, तो आप NIA की वेबसाइट से ही पे करना। NIA की वेबसाइट है www.nia.nic.in। इस पे जाएंगे, आपको होम पेज पे ही आपको फी पेमेंट का अपर राइट कॉर्नर पे दिखेगा। 30 नवंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन का रिसीव करने का। ठीक है। यानी कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप मेल कहीं से भी करें, ठीक है, जैसे कि पोस्ट, किसी भी पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, लेकिन वो 20 नवंबर तक पहुंचेगा तो ही एक्सेप्टेबल है। इसके बाद पहुंचेगा तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। ये ऑफलाइन है, इस प्रोसेस का ध्यान रखना। अब किसका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा ये भी सुन लो। 20 नवंबर के बाद जिनका भी एप्लीकेशन रिसीव होगा, स्पीड पोस्ट से आएगा, वो एलिजिबल नहीं होगा, उनका एप्लीकेशन इनवैलिड माना जाएगा। कैंडिडेट नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जैसे कि BMS का 21 बैच से अगर पास नहीं है, यानी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, तब भी इनवैलिड हो जाएगा। आपको मार्कशीट अगर नहीं दी है तो। एप्लीकेशन हु आर इनकम्प्लीट और इनएलिजिबल इन एनी मैनर, यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए उसके बेस अगर उससे अलग हैं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा उनका एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन विदाउट द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी, यानी कि अगर जो फी रिसिप्ट है, आपने फी पेमेंट नहीं किया है, फी रिसिप्ट नहीं दिया है, डॉक्यूमेंट का जो फोटो है, मतलब जेरॉक्स सेंड करना है अटेस्टेड, वो अगर आपने सेंड नहीं किया है, फिर वो भी एप्लीकेशन कैंसिल माना जाएगा। और ये एप्लीकेशन है, इसमें लगभग 15 पॉइंट्स है जिसको फिल करना है। ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में इसको फिल भी करना है और मेल भी करना है, जैसे मैंने बताया। वो मेल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप आसानी से वहां से एक्सेस कर सकें। और NIA का वेबसाइट भी डाल दूंगा ऑफिशियल, जहां से आप फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और ये एप्लीकेशन है, सही से फिल करना है, प्रिंट आउट निकलवा करके। फिर आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप NOC लेंगे उतना जल्दी ही आप एप्लीकेशन फिल करके आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि 20 नवंबर के बाद जो भी एप्लीकेशन आएगा, भले भेज दिए हैं, कहाँ अटका है उससे NIA को कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कोशिश करना जल्दी से जल्दी इस प्रोसीजर को कंप्लीट करके आप एप्लीकेशन सेंड करने का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।